हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू द फाइनल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट। आज के क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो एक दो रूल्स बच गए हैं जिसको हमें आगे जानने की जरूरत थी वो आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लास नाइन्थ में एक दो रूल्स और बचे हैं जो हमें पढ़ना है, जिसमें रेडिकल साइंस के बारे में जानना है और जो एक्सपोनेंट जिसमें कोई रियल नंबर हो उसके बारे में हमको सीखना है। अभी तक जो हमने सीखा था एक्सपोनेंट उसमें इंटीजर्स होते थे, लेकिन अब जो हम लोग सीखेंगे आज जो हम लोग सीखेंगे जिसमें एक्सपोनेंट अगर रेशनल नंबर हो तो उसको हम क्या करेंगे, अगर रेडिकल साइन वाले कुछ एक्सपोनेंट्स आ गए तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट रूल हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट रूल में अगर कुछ इस तरीके से नंबर हो, ए टू द पावर समथिंग एम हो और उसके पावर में कोई नंबर हो पी अपॉन क्यू, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए एम पी अपॉन क्यू। ये सेम वही रूल दिख रहा है जो हम लोग मल्टीप्लाई वाला रूल करते थे जिसमें एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता था, तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे। फिर उसके आगे हम लोग जो सेकेंड रूल है उसके बारे में जानते हैं कि अगर कोई रूल ऐसे दिख जाए कि ए टू द पावर समथिंग पी अपॉन क्यू हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू द पावर पी एंड उसके पावर में वन अपॉन क्यू लिख सकते हैं। ये सेकंड रूल कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो इस रूल पे आते हैं। और जो थर्ड रूल है जिसमें रेडिकल साइन वाले कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं, तो अगर थर्ड रूल में जैसे कोई नंबर हो, रूट के अंदर हो कोई नंबर और उसका nth पावर हो यहाँ पे दिख जाए, तो याद रखिएगा अगर रूट का यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे दिख जाए, यहाँ n की जगह पे जो भी दिख जाए, आपको करना कुछ नहीं है। आपको सिंपली a लिखना है और यहाँ पे जो दिख जाए उसको आपको फ्रैक्शन में लिख लेना है 1/n। जैसे जैसे मान लो एग्जांपल में कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं कि रूट में अगर कोई टर्म दिख जाए, रूट में अगर दिख जाए 8 दिख जाए, 8 दिख जाए तो हम क्या लिखेंगे इसको? अब यहाँ पे तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो हमको इसको ऐसे ही मान लेना है कि यहाँ पे 2 है और कुछ नहीं दिखे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 टू द पावर 1/2। अगर कुछ नहीं दिखे तो बट इसके बाद तो आपको अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन में चेंजेस रहते हैं, जैसे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो हमको तब हमको दिख रहा है ना कि यहाँ पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमको मान के चलना है कि वहाँ पे 2 है ही। लेकिन अगर फिर उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस में लिखा रहेगा यहाँ पे, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो क्या लिखेंगे, 1/3। अगर यहाँ पे मान लो 4 है तो क्या लिखेंगे, 8 पावर 1/4। तो यहाँ पे जो भी है रूट रूट है और रूट के साथ यहाँ पे जो भी लगा है हम क्या करते हैं उसको पावर में फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको आज दिखेंगे। तो आज जो हम रूल पढ़े, ये जो हमने 3 रूल पढ़ा, तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इस 3 रूल और साथ ही साथ जो हमने पीछे रूल पढ़ा था उसको मिक्स करके आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि काफी क्रूशियल होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस का पार्ट तो है ही, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में भी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि फिर इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। वो क्वेश्चन कुछ इस रूप से है कि यहाँ पे अगर पूछ दे आपसे 625 टू द पावर 1/4। यहाँ पे अभी जो हमने रूल पढ़ा था जिसमें पावर में अगर कोई रेशनल नंबर हो या कोई रियल नंबर हो, तो अगर रेशनल नंबर के रूप में हो तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पावर में क्या है, 1/4 है। तो हमको ये अंदर वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसके पावर में भी 4 आ जाए। ये किसी नंबर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा, किसी नंबर इसमें इस नंबर को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि इसके एक्सपोनेंट में 4 आ जाए। जैसे 625 है, अगर 625 को 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 और 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 625।
तो हमको इस तरीके से ब्रेक करना है। 5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 एंड देन यहाँ पे क्या है 1/4। इसके बाद तो हम जानते ही हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है, अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। तो 5 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर 1, इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आपको दिख जाते हैं जिसमें जो एक्सपोनेंट होते हैं वो किस रूप में होते हैं, फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और भी है, सेकंड क्वेश्चन है 64/25 टू द पावर -3/2। ऐसे क्वेश्चंस में हमारा प्रयास होना चाहिए कि यहाँ पे 3/2 है, -3/2 है सॉरी, तो ये जो 2 है, अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट अगर 2 आ जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बनना इजी हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई नंबर ढूंढे जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। जैसे 8 है, 8 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाएगा, ठीक है। और 25 है, 25 को अगर 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से इसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं इसको 8 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है, पावर -3/2 क्या लिख सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे पावर जो है एक्सपोनेंट है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी बात है कि एक्सपोनेंट इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 8/2 मल्टीप्लाई -3/2 अपॉन 5/2 मल्टीप्लाई -3/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 8/5 का स्क्वायर टू द पावर और -3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8/5 टू मल्टीप्लाई -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 8/5 टू द पावर -3। अच्छा, और पावर -3 है, प्लस करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे 5/8 टू द पावर 3। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है √32 रेडिकल साइन के साथ है जब यहाँ पे 5th पावर है और उसके पावर में क्या है -3 है। ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ हमको ये रेडिकल साइन दिख रहा है, इसमें पावर कितना, यहाँ पे 5 है ना, 5 का पावर दिख रहा है, तो हमको रेडिकल साइन हटाना है और उसको उसके बदले क्या कर देना है, बस जो भी पावर यहाँ पे जो भी पावर दिया है, यहाँ पे जो भी नंबर दिए हैं उसको हमको फ्रैक्शन में लिख लेना है। कि कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, जो जैसा है वैसे ही लिख देना है। बाकी ये रेडिकल साइन हटेगा और 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे, वो भी एक्सपोनेंट में, पावर में उसको लिख देंगे। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं 32 टू द पावर -3 तो है ही, और साथ में हम रूट जैसे रेडिकल साइन हटाए हैं तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 32 टू द पावर -3/5। अब 32, 2 के मल्टीपल में 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो 2 टू द पावर 5 टू द पावर -3/5, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई -3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर -3। इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन में यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट माइनस है, क्या बोला था हमने कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा। तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो एक क्वेश्चन में 2 और 3 रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा। यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है, क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 कर देंगे, बात खत्म। इतना ही करना है। और मैथ में तो सिंपल सा रूल है, जितने क्वेश्चंस बनाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे। मजा तो अब आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार हमको दिख रहा है, चलिए अब मिलके हम लोग सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्लस 0.01 टू द पावर 1/2, बहुत अच्छी बात है, -27 टू द पावर 2/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, तो कोई बात नहीं है,
ये तो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, ये इसमें क्या करना है, जो भी बारी बारी से सबको ब्रेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे 1/4 है, इसके इसको जब जैसे हम रेडिकल साइन हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाएंगे वहां पे, तो क्या आ जाएगा, तो पावर में 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 है। तो जैसे ही ये साइन हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, 1/4 टू द पावर 1/2 प्लस 0.01 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। उसके पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 है। इसके इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब 4 है, 4 to the power -1 है, सॉरी 1/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 1/2 का स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस 1/10 का स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो पता है कि ये जो पावर है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1 पे 1/2 आ जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट 2 1/2 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/10 माइनस 9। इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 10 का एलसीएम होता है 10, 1 प्लस सॉरी 5, क्योंकि 2 से यहाँ पे 5 टाइम्स 10 होता है, 5 प्लस 1 माइनस 90, 6 माइनस 90 अपॉन 10, इट मीन्स कितना आ जाएगा, -84/10। ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे भी देखेंगे जिसमें आपको दिख जाएगा सॉरी 25 to the power 3/2 मल्टीप्लाई 243 to the power 3/5 अपॉन 16 to the power 5/4 मल्टीप्लाई 8 to the power 4/3। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो वही काम करना है बारी बारी से ब्रेक कर लेना है। इस तरीके से हमको अंदर वाले टर्म्स को इस तरीके से लिखना है कि इसके पावर में एक्सपोनेंट में 2 आ जाए, ताकि हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकें। वैसे 243 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसके एक्सपोनेंट में 5 आ जाए, ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। वैसे ही 16 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाए, 4 आ जाए, और वैसे ही 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाए, 3 आ जाए, ताकि हम इजिली सबको कैंसिल करके हम इस क्वेश्चन को और सिंपल बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 5, 3/5 हो जाएगा, अपॉन 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 और 5/4 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब का पावर 4/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई ही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो ही जाएगा। क्या बचेगा, 5 और 5 की 5 का पावर 3, 3 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई 27 अपॉन कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 16। अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, और आंसर होगा इसका 3357 अपॉन 512। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इस लेवल को बढ़ाएंगे। ये तो इजी क्वेश्चंस थे। अब इसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। एक दो और टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और क्वेश्चन इजीली बनेगा। कुछ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी रहते हैं जिसमें अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन को दिख रहा है यहाँ पे, अंडर रूट x⁻³ पावर 5
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वही है, इसमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, तो एक्स टू द पावर माइनस थ्री टू द पावर 1/2, और पहले से पावर में क्या है, 5 है, तो इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक्स टू द पावर माइनस थ्री अपॉन टू, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन टू, और फिर उसके पावर में क्या है, 5 है, इसको और ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15/2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको प्लस करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर 15/2, खत्म। कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इक्वेशन के रूप में भी दिखेंगे, जिसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन इक्वेशन के रूप में होगा, इसमें आपको इस तरीके से बोलेगा कि सॉल्व फॉर एक्स, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, बहुत इजी होता है वैसे क्वेश्चंस, जैसे टू द पावर 5x डिवाइडेड टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, रेडिकल साइन है यहाँ पे, फिफ्थ पावर है, टू द पावर 20 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, बहुत ईजी है, यहाँ पे तो डिवाइड से सेपरेटेड है, बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 4x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 20 तो है ही, और पावर में क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यहाँ से 2 to the power 4x इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the power 4, इट मीन्स 2 to the power 4x इज इक्वल टू 16, या 2 to the power 4 पे ही रखते हैं, आगे बढ़े ही क्यों, ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, अगर कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर बेस सेम हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, इस कंडीशन में हम पावर को इक्वल कर लेंगे, 4x इज इक्वल टू 4, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी रहते हैं, आपको पूछ जाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन और इस पे डिस्कस करते हैं, लिखा है 5 to the power 2x + 3 इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और हमको इसको 5 के रूप में लाना पड़ेगा, तभी तो ये सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा ये। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये 1 है, 1 हम जानते हैं कि किसी भी बेस में अगर एक्सपोनेंट 0 डाल दे तो वो 1 हो जाता है, तो अगर हमको 5 का ही बेस चाहिए, तो 5 2x + 3 यहाँ पे है ही, और हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 5 का यहाँ जरूरत है, इसलिए 5 to the power 0 लिख दिया हमने। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, और बीच में इक्वल टू का साइन, तो पावर भी क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू -3, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2, क्या किया हमने, 3 को उधर ट्रांसपोर्ट किया, प्लस में है, उधर जाके ये माइनस में हो गया, फिर यहाँ पे हमने ये जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको उधर भेजा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी रहते हैं। 2 to the power x मल्टीप्लाई 3 to the power y मल्टीप्लाई 5 to the power z is equals to 2160. Find the value of x, y and z. एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, और कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ये प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के रूप में लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो हमको दिख रहा है 2160, इसको भी प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक कर लेंगे, और उसको हम इसी के रूप में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं, कितना हो जाएगा, 1080, ये है ना, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2540, 2270, 2135, 3 से हो जाएगा ये 4 5, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, तो 2 to the power x तो है ही, 3 to the power y है ही, 5 to the power z इधर तो है ही, राइट हैंड साइड में इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये भी 2 3 और 5 के मल्टीपल में आ गया, देख लेते हैं इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 2 to the power 4 लिख देते हैं, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे दोनों साइड में जो जो बेस सेम है उसके एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर लेंगे,
यहाँ पे बेस 2 वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर में कितना है? 4 है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। 3 और 3 को इक्वेट करो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। और z है यहाँ पे, z यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक्सपोनेंट में दिखेंगे, इससे इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा नहीं। अब तो फाइनली आज के वीडियो में हमने जितने भी रूल्स थे एक्सपोनेंट्स के जो बचे हुए थे उसको हमने कवर किया। अप टू क्लास 9 सारे हमने एक्सपोनेंट्स को कवर कर लिया और यही यही जो कॉन्सेप्ट्स है इसी इसी पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आगे भी पूछे जाते हैं। इससे आगे एक्सपोनेंट्स आपको सीखना भी नहीं है, इतना ही सीखना था। जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आपको एचडब्ल्यू के रूप में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आपको कमेंट में आंसर करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है और अगर आपका कोई सजेशन है प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। अगर हमको कुछ इम्प्रूव करने का ज़रूरत है या अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, मैंने पढ़ाया कि इसमें कुछ एरर लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।